अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो काफ़ी अरसे के बाद आ रही है। मैं काफ़ी बिज़ी रहा था अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इन द मीन टाइम मैंने एक बोर्ड डेवलप किया था, तो मैं चाहता था कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक डेवलपमेंट बोर्ड मैंने बनाया है। इस बोर्ड को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग या एम्बेडेड सिस्टम्स के रिलेटेड सीख रहे हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उनको कुछ परेशानी होती है समटाइम्स हार्डवेयर डेवलपमेंट के अंदर, या सर्किट वगैरह ठीक नहीं बन रहा। तो जो उनका लर्निंग का जो प्रोसेस है, एम्बेडेड जो प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज में हम करते हैं, तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है और अक्सर लोग फेडअप हो जाते हैं। तो उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग। इस बोर्ड का नाम जो मैंने रखा है दैट इज़ क्विक पिक बोर्ड। तो बेसिकली आप एक जो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर जो प्रोग्रामिंग है वो क्विकली लर्न करने के लिए जो है ना इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये बोर्ड की फ्रंट साइड है, और बैक साइड पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये डेवलप किया गया है 18F4550 के लिए। तो इस बोर्ड को मैंने काफ़ी केयरफुली डेवलप किया है ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं फंक्शनैलिटीज़ एक ही बोर्ड के ऊपर दे सकूँ। तो बेसिकली इस बोर्ड को बनाने का मकसद ये था कि आप इसके ऊपर डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो रन कर सकें और एक ही बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एलईडी मैंने लगाई हुई है D0। तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि एक एलईडी जो है वो आपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर किस तरह ब्लिंक करवानी है। उसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं RX TX एंड ग्राउंड। तो बेसिकली RS232 या सीरियल कम्युनिकेशन जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं, वो सीख सकते हैं आप कि सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से की जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने LCD का एक जगह छोड़ी हुई है, ये हेडर है उसका। तो LCD जो है वो LCD किस तरह 16x2 की LCD किस तरह से हम लगाते हैं, किस तरह इंटरफेस की जाती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, वो सीख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं एक USB लगाई हुई है मैंने। तो बेसिकली USB की कम्युनिकेशन, क्योंकि जो पिक 18F4550 है वो USB की कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हम उसकी USB की फंक्शनैलिटी को भी सीख सकते हैं, और दूसरा ये कि हमें इसको प्रोग्राम करने के लिए जो है वो किसी पिक किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आल्दो आप यहाँ पे देखें कि मैंने पिक किट के लिए हेडर एक छोड़ा हुआ है। तो इनिशियली आपको जो है वो 18F4550 को इनिशियली उसके अंदर बूट लोडर इंस्टॉल करना पड़ता है यूजिंग अ पिक किट, बट आफ्टर दैट यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ USB टू प्रोग्राम। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं PWM सीखने के लिए जो है मैंने एक LED दी हुई यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर दो PWMs होती हैं। तो ये जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसके ऊपर। उसके अलावा सिखाने के लिए कि इंटरप्ट्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली int0 int1 int2 तीन इंटरप्ट्स हैं एक्सटर्नल। उसके अलावा मैंने ऑन बोर्ड ही जो है वो एक 4x4 का कीपैड बना दिया इसके ऊपर। तो इस बोर्ड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करना पड़ा मुझे ताकि जो पिन्स हैं माइक्रो कंट्रोलर की वो एफिशिएंटली यूज़ हों। और उसके अलावा यहाँ पे जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली एनालॉग का सेक्शन देख रहे हैं कि आप एनालॉग लर्न कर सकें कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल की जगह दी है A0। तो बेसिकली जो आप A0 की जो पिन होगी
18F4550 की, उसके साथ आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा के उसको वेरी करके एडीसी की रीडिंग्स वो लेना सीख सकते हैं। उसके अलावा A1 के ऊपर मैंने LM35 एक टेम्परेचर सेंसर की जगह छोड़ी है। अगर आप टेम्परेचर सेंसर नहीं लगाना चाहते, आप कोई एक्सटर्नल इनपुट भी इसके ऊपर दे सकते हैं इसकी जगह पे। और उसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि एक्सटर्नल जो जैसे हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है, वो किस तरीके से जो है वो वोल्टेजेस को मेजर करता है। तो एक्सटर्नली अगर हमने कोई वोल्टेज मेजर करने हो जो कि हाई हैं हमारे नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर से, तो वो हम यहाँ पे लगा के मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम करंट मेजरमेंट्स भी सीखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे जो है वो जो 4 रजिस्टर्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने ओप एम्प के साथ, ये ओप एम्प की जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है यहाँ पे। और ऑफसेट देने के लिए आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको। काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह और क्रिस्टल वगैरह मैंने कोशिश की है कि एलसीडी के नीचे जो है वो छुप जाएं, ताकि जो यूज़र या जो सीखने वाला है उसके लिए जो फ्रंट इंटरफेस वो क्लीन रहे, ताकि जिसने जो चीज़ सीखनी है उसके ऊपर वो फोकस करे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं P1A, P1B, P1C एंड P1D, ये बेसिकली एच ब्रिज को ड्राइव करवाने के लिए। तो अगर आपने ये सीखना हो कि एच ब्रिज को किस तरह से ड्राइव करवाया जाता है, उसके लिए हम एनहांस्ड PWM मोड होता है एक PIC 18F में, तो उसको यूज़ करके हम इन पिन्स को जो है वो स्विचिंग सीखेंगे इसके। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने डिफरेंट पावर के हेडर्स दिए हैं, ताकि अगर आप कोई एक्सटर्नल अपनी कोई चीज़, कोई भी सेंसर है या कोई मॉड्यूल है, उसको पावर अप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 12 वोल्ट्स भी अवेलेबल हैं, 5 भी है, 3 भी है, और 2 ग्राउंड के मैंने पिन्स यहाँ पे छोड़ी हुई हैं। और इसको बैक साइड से देख लें, यहाँ पे 3.3 वोल्ट्स का रेगुलेटर लगेगा, यहाँ 5 वोल्ट्स का रेगुलेटर है, और यहाँ पे हम बेसिकली जो डीसी बैरल जैक होता है वो हम लगाएंगे, उस पर हम 9 to 12 वोल्ट्स की जो है वो सप्लाई दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 वोल्ट डीसी फ़ैन की जगह मैंने छोड़ी है। बेसिकली आप कोई एलईडी भी लगा के उसकी भी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप डीसी फ़ैन ले लें, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई लो पावर टॉय मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे आप लगा के जो है वो, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रास्ट की सेटिंग दी गई है, जो कि एलसीडी के कंट्रास्ट को सेट करने के लिए वेरिएबल एक रजिस्टर होगा। उसके अलावा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम करंट मेजरमेंट भी सीखेंगे, तो करंट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हमने ACS 712 जो है वो लगाया हुआ है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे हम कि करंट मेजरमेंट के लिए करंट सेंसर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी जो लोग माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसकी सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कौन सी चीज़ें किस तरीके से लगी हुई हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मेरे सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को भी लाइक करें, ताकि मज़ीद मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो आपके लिए लेता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।